बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS निक्सिस। आज का जो डॉन एडिटोरियल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेडली ज़िलोट्राई। ज़िलोट्राई का मतलब होता है एक्सट्रीमिज़म। डेडली, जानलेवा एक्सट्रीमिज़म। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। Fears that mob attacks on international fast food franchises would end up in tragedy have come true. After police say a worker at a foreign chain was shot dead in Shekhupura early this week. जिस बात का डर था वही हुआ। एक इंटरनेशनल फास्ट फूड फ्रेंचाइज पे क्या हुआ कि एक ट्रेजेडी हो जाती है, मॉब अटैक कर देते हैं और उसके रिज़ल्ट में क्या हो जाता है, एक बंदा जो है, एक वर्कर शेखुपुरा में शॉट कर देते हैं, उसको शॉट डेड कर देते हैं। चलिए आगे क्या होता है। द किलिंग अकर्ड आफ्टर TLP तहरीक लबैक पार्टी, जो क्या है एंटी इसराइल प्रोटेस्ट, हैड वॉन्ड अप का मतलब होता है वेरी एंग्री। बहुत एंग्री थे, बहुत गुस्से में थे। किसके खिलाफ? इसराइल के खिलाफ। और इसी नतीजे में ये किलिंग हो गई। लॉ एनफोर्सर्स सेज 2 men targeted a foreign chain, firing shots from the outside, resulting in the death of Asif Nawaz, a restaurant worker who was reportedly present in the outlet's kitchen. कहते हैं कि जैसे जैसे जो है इसराइल के लिए एंटी इसराइल नैरेटिव बढ़ता जा रहा है TLP के थ्रू, इसमें क्या हुआ, एक बंदे की वफ़ात हो गई है। क्या हुआ? लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज यानी कि पुलिस कहती है कि 2 बंदों ने टारगेट किया एक फ़ॉरेन चेन को और आउटसाइड यानी बाहर से फायरिंग की उसके ऊपर, रिजल्टिंगली जिसके रिज़ल्ट में आसिफ नवाज़, एक रेस्टोरेंट वर्कर जो कहाँ पे मौजूद था, रेस्टोरेंट के किचन में था, वहाँ पे उसको गोली लगी और वो मौके पे जाम बहक हो गया। अर्लियर सेवरल फॉरेन ईटरीज का मतलब होता है रेस्टोरेंट इन वेरियस सिटीज़ एंड टाउन्स ऑफ सिंध एंड पंजाब हैड बीन वेंडलाइज्ड का मतलब होता है डैमेज्ड बाय मॉब्स। हजूम ने जो डिफरेंट रेस्टोरेंट थे सिंध में, पंजाब में, उनको डैमेज किया। डिस्टर्बिंग फुटेज ऑन सोशल मीडिया शोज मैन आर्म्ड विथ क्लब्स इन्वेडिंग एन आउटलेट इन रावलपिंडी। बहुत सारी वीडियोस में सोशल मीडिया पे ये नज़र आ रहा है कि हाथ में डंडे लिए लोग जो है ना रेस्टोरेंट में घुस रहे हैं रावलपिंडी के। एज वर्कर्स एंड पैट्रॉन्स का मतलब होता है कस्टमर्स। तो कहते हैं कि जैसे ही ये लोग इंटर हुए, एज वर्कर एंड पैट्रॉन्स इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन टेक कवर, तो वो छुप गए। ऑल ऑफ दिस इज़ बीइंग डन ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है सीमिंगली, कि नज़र आता है कि किस लिए किया जाता है, इन सॉलिडेरिटी विथ फ़लस्तीन, फ़लस्तीन के साथ जो है यकजहती के लिए ये काम किया गया है, ये नज़र आ रहा है। However, the murder and bullying of innocent people only besmirches the just Palestinian cause. Besmirches का मतलब होता है डैमेज करेगा। ये जो फ़लस्तीन का कॉज हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि ये मसला है फ़लस्तीन में, अगर हम इस तरीके से काम करेंगे, मर्डर करेंगे और इनोसेंट लोगों को बुली करेंगे, तंग करेंगे, तो ये तो हमारे इस कॉज को डैमेज करेगा। The authorities must crack down on this violent का मतलब होता है जिसमें आप violence शो करें, behavior before more tragedies occur। अथॉरिटीज़ को चाहिए कि ये जो वायलेंट बिहेवियर कर रहे हैं इनके ऊपर क्रैक डाउन करें, इससे पहले कि और ट्रेजेडीज़ हो जाएं। सैडली extremist outfits are using the name of Palestine to stay relevant in society। ये बड़ा अच्छा पॉइंट राइटर ने हाईलाइट किया है कि अफसोस है कि जो एक्सट्रीमिस्ट आउटफिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं कि फ़लस्तीन का नाम इस्तेमाल करते हुए अपने एम्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। सम ऑफ द ग्रुप्स इन्वॉल्व हैव आल्सो बीन अटैकिंग रिलीजियस माइनॉरिटीज़। जो ग्रुप इन चीज़ों में इन्वॉल्व है उन्होंने रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को भी अटैक किया है।
particularly in Punjab, especially Punjab में. The attacks on food outlet have continued despite leading clerics calling upon people to keep boycott peacefully. फूड आउटलेट्स पे अटैक होते जा रहे हैं डिस्पाइट, हालांकि जो क्लर्क्स हैं हमारे, कौन हैं, जो क्लर्जीज हैं हमारे, यानी कि मुल्ला हैं, जो क्रिश्चियनों के पॉप हैं, वो कह रहे हैं कि आप पीसफुली बॉयकॉट करें. बट फिर भी हम क्या कर रहे हैं, ये जो एक्सट्रीमिज़म है ये बढ़ता जा रहा है क्योंकि लोग अपने पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर रहे और अपने छुपे हुए अज़ाइम हासिल करना चाह रहे हैं. एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो है, देयर इज़ नो डिनाइंग दैट इसराइल इज़ कैरिंग आउट अ जीनोसाइडल वॉर इन गाज़ा. इस बात में कोई शक नहीं है, ठीक है, कोई डिनाई नहीं करता, कोई इनकार नहीं करता कि इसराइल एक जीनोसाइडल नस्ल कुशी की वॉर लड़ रहा है गाज़ा में. हाउएवर, हालांकि मर्डरिंग इनोसेंट पीपल and attacking films assumed to be supporting the Zionist state is indefensible. हालांकि इस बात को लेना कि जो आम लोग हैं, मासूम लोग हैं, उनको कत्ल करना और जो है कंपनीज़ को अटैक करना जो सपोर्ट करती हैं ज़ायनिस्ट स्टेट को, ये किसी अक्ल और शऊर से बालातर ये बात है. कंज्यूमर्स आर फ्री टू नॉन वायलेंटली बॉयकॉट ब्रांड. जो भी कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो तो आज़ाद हैं कि अपनी मर्ज़ी से नॉन वायलेंटली यानी वायलेंस किए बगैर उन ब्रांड्स को बॉयकॉट करें जो इनको लगता है कि इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं. बट देयर कैन बी नो स्पेस फॉर द फेरोशियस. फेरोशियस का मतलब होता है इंटेंस, तो कोई भी सपोर्ट नहीं है फेरोशियस intense vigilantism of extremist group which use emotive का मतलब होता है intense issues to stay in the headlines. ये कोशिश करते हैं ऐसे issues को यूज़ करके कि हम headline में रहें. These same groups also weaponize the sensitive issues of blasphemy to forward their dark agenda. और यही ग्रुप है लोगों का जो क्या करते हैं कि ब्लेसमी यानी कि नामूस रिसालत को यूज़ करते हुए अपने काले एजेंडाज़ को, अपने डार्क एजेंडाज़ को परवान चढ़ाते हैं. द स्टेट मस्ट अरेस्ट एंड ब्रिंग टू जस्टिस दोज इन्वॉल्व इन द शेखुपुरा मर्डर. स्टेट को चाहिए कि जो भी इस शेखुपुरा मर्डर में इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट करें और जस्टिस दे. वाइल द एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन अटैकिंग एटरीज एल्सवेयर आल्सो नीड टू बी ट्रेस्ड एंड पनिश. और जबकि जो और अटैक कर रहे हैं डिफरेंट रेस्टोरेंट में और ग्रुप्स, उनको भी ट्रेस करना चाहिए और पनिश करना चाहिए. देयर कैन बी नो टॉलरेंस फॉर सच वेल बिहेवियर. वेल का मतलब होता है इस बुरे बिहेवियर की कोई टॉलरेंस नहीं है हमारे माशरे में. होपफुली आज का डॉन एडिटोरियल आपको समझ आया होगा. मिलते हैं एक नए डॉन एडिटोरियल के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. और अपनी राय से हमें कमेंट में ज़रूर आगाह किया करें कि आपको आया कि ये समझ आ रहा है कि नहीं. अल्लाह हाफिज़.